हेलो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक जापानीज कॉमेडी ड्रामा फिल्म व्हेन आई गेट होम माय वाइफ ऑलवेज प्रिटेंड्स टू बी डेड। जुन कगामी टोक्यो में जॉब करते हुए अपनी वाइफ जी कगामी के साथ रहता है। जुन का मानना है कि अगर कोई शादी के बाद 3 साल आराम से बिना किसी बड़े झगड़े के निकाल दे तो उनकी शादी मरते दम तक चलेगी। उसकी पहली शादी 3 साल बाद टूट गई थी, इसलिए चे से शादी करने से पहले जुन ने चे से वादा करवाया कि वे 3 साल बाद फिर से अपनी शादी शुरू करेंगे। अगर उन्हें ऐसा लगेगा कि वे अब और साथ साथ नहीं रह सकते तो वे एक दूसरे की जिंदगी से चले जाएंगे। फिलहाल उनकी 3rd एनिवर्सरी आने वाली है और जुन बहुत नर्वस है। वो घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलता। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था क्योंकि चे हमेशा उसके लिए दरवाजा खोलती थी। जुन अपनी चाबी से दरवाजा खोलकर अंदर जाता है और देखता है कि चे जमीन पर बेहोश पड़ी है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो चे के पास जाकर उसे उठाने की कोशिश करता है। जुन बहुत घबरा जाता है और इसी के बीच उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए सारे अच्छे पल याद आने लगते हैं। उनकी शादी के दिन चे ने कहा था कि जुन उससे पहले ना मरे क्योंकि वो उसके बिना जी नहीं पाएगी। कुछ सेकंड्स बाद जुन अपने आप को संभालता है और एम्बुलेंस को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक चे उसके पैरों को पीछे से पकड़ लेती है। जुन चौंक जाता है। वो हंसते हुए पूछती है कि क्या वो डर गया था। जुन कोई जवाब नहीं देता तो चे उसे किचन में खाना खाने के लिए बुलाती है। जुन शौक से बाहर आता है और चे से मजाक में कहता है कि कैसे उसने खून की जगह केचप यूज किया। वो दोनों हंसने लगते हैं। चे जुन के डर जाने का मजाक उड़ाती। पूरे डिनर के टाइम उन दोनों का मूड हंसी खुशी का रहता है। अगले दिन जब जुन काम पर जाने लगता है तब चे उसे किस करने को कहती है। वो उसे बताता है कि वे नए नए कपल नहीं हैं, तो ये सब अजीब है, लेकिन चे को इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। वो उसे जोर से गले लगाकर कहती है कि उन्हें नहीं पता कि उनके साथ आगे क्या होगा। ये भी हो सकता है कि शायद वे आज आखिरी बार मिले। जुन बिल्डिंग से बाहर निकलकर एक बैग को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। एक सफाई करने वाली औरत उस बैग में खून के कपड़ों को देख लेती है। वो ऐसा सोच लेती है कि जुन अपने घर में कुछ गलत कर रहा है। ऑफिस में जुन अपने दोस्त सनो को कल रात वाले प्रैंक के बारे में सब बताता है। सनो चे की तारीफ करते हुए कहता है कि वो कितनी मजाकिया है और सोचता है कि काश उसकी वाइफ भी ऐसी ही होती। जुन सोचता है कि शायद चे उसका टेस्ट ले रही थी कि वो अभी भी उससे प्यार करता है कि नहीं। शाम को चे खाना बना रही थी, तभी जुन का मैसेज आता है कि वो घर आ रहा है। वो मुस्कुराते हुए अपने अगले प्रैंक के लिए तैयार हो जाती है। थोड़ी देर बाद जुन घर आता है और अपनी वाइफ की मुंह को मगरमच्छ के सिर में देखता है। वो दिखावा करती है कि जानवर ने उसे खा रखा है। जुन भी मजाक मजाक में मगरमच्छ के मुंह से उसे निकालता है। वो अपने हस्बैंड को उसकी जिंदगी बचाने के लिए शुक्रिया करती है और फिर खाने के लिए बुलाती है। फिर कई दिनों तक ऐसा ही चलता है और वो हमेशा अपने प्रैंक्स के साथ और भी ज्यादा क्रिएटिव होने लगती है। एक दिन वो नौकरानी बन जाती है जो झगड़ा करते वक्त मर गई। फिर वो एक फंसा हुआ सोल्जर बन जाती है जिसको दुश्मनों ने गोली मार दी। लेकिन जुन को सबसे ज्यादा वो इम्प्रेस करता है जिसमें चे के सर के आर पार एक तीर घुसा हुआ था। वो उसकी क्रिएटिविटी की तारीफ करता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीत रहा था वो इन सबसे परेशान होता जा रहा था। जुन को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब क्यों कर रही है और उनकी 3rd एनिवर्सरी भी अब पास आती जा रही थी। एक दिन फिर से वो चे के यूज किए हुए कपड़ों को कचरे के डिब्बे में फेंकता है। सफाई करने वाली औरत उस बैग में देखती है और उसे एक खून से लथपथ चाकू मिलता है। वो सबके सामने चिल्लाने लगती है और तभी शांत होती है जब जुन उसे समझाता है कि वो खून नहीं केचप है। ऑफिस में वो फिर से अपने दोस्त सनो को सारी बात बताता है। तब सनो एडवाइस करता है कि चे को उसके पेरेंट्स के घर कुछ दिनों के लिए भेज देना चाहिए। फिर जुन उसे बताता है कि वो पहली बार चे से कब मिला। वो फुकुओका में एक बिजनेस ट्रिप के लिए गया था जब उसने घर वापस आने वाली बस मिस कर दी। चे ने उसे भागते हुए देखा और अपने फादर के रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए बुलाया। वो एज में बहुत छोटी थी, लेकिन जुन को अच्छा लगा कि वो कैसे हमेशा खुश रहती थी। उसकी माँ तभी गुजर गई थी जब वो 5 साल की थी, लेकिन उसने कभी भी अपना दुख दूसरों के सामने नहीं दिखाया। रेस्टोरेंट से वापस आने से पहले चे ने जुन को टोक्यो में माउंट सेंट नाम की जगह जाने का अपना सपना बताया। कुछ टाइम बाद जुन ने उसे टोक्यो में बुलाया। सनो उनकी लव स्टोरी से इम्प्रेस हो जाता है। उस दिन जुन घर वापस आता है और देखता है चे ने अपने आप को एक पुराने सैनिक के रूप में बदल लिया है। उसने इस बार बहुत सारे तीर यूज किए क्योंकि पिछली बार जुन ने उसके तीर वाले प्रैंक की बहुत तारीफ की थी। फिर जुन दुखी होने का नाटक करने लगता है। वो कॉस्ट्यूम की कीमत देखकर नाटक करना बंद कर देता है। अगले दिन जुन सनो से कहता है कि वो भी अब नाटक करना शुरू कर देगा ताकि वो उस पर प्रैंक करना बंद कर दे। वो घर पहुंचता है और देखता है कि चे को एलियंस ने बंदी बना लिया है। फिर जुन अपनी लाइफ की बेस्ट परफॉर्मेंस देते हुए एलियन से लड़ाई करने लगता है, लेकिन इससे चे नहीं रुकती और जुन से कहती है कि उसे अपनी एक्टिंग को और भी अच्छा करना चाहिए। एक बार वो एक मरा हुआ वैम्पायर बनती है जिसको जिंदा करने के लिए उसकी छाती पर लगा हुआ चाकू निकालना है। जुन वैसा ही करता है और वैम्पायर उसे काट लेता है। फिर वो जूलियट बन जाती है जिसको वापस जिंदा होने के लिए रोमियो की मदद चाहिए। पिछली बार की तरह जुन रोने लगता है और उसे वापस जिंदा कर देता है। ऑफिस
ऑफिस में वो काम पर ध्यान नहीं लगा पा रहा है और उसे घर जाने में भी अब डर लगने लगा है। सनो उसे और चे को अपने साथ डिनर पर इनवाइट करता है ताकि वो प्रैंक से एक दिन के लिए तो बच जाए। वो सभी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। सनो की वाइफ यूमिको भी उनके साथ है। बातें करते वक्त यूमिको चे से पूछती है कि उसने जुन से ही शादी क्यों की। फिर एक फ्लैशबैक हमें देखने को मिलता है कि जब चे और जुन टोक्यो में मिले तब वो उसी रेस्टोरेंट में ले गया जिसमें वो हमेशा से जाना चाहती थी। टोक्यो की गलियों में घूमते हुए चे एक वेंडर के पीछे भागती है जो उसकी फेवरेट वेफर केक बेचता था। जुन भी उसके पीछे भागता है। वेंडर के पास एक ही केक बचा था इसलिए वो दोनों उसे शेयर करते हैं। चे उसे बड़ा पीस देती है लेकिन जुन उसे बड़ा पीस लेने को कहता है। इस मोमेंट से वो उससे प्यार करने लगी थी। फिलहाल घर जाते वक्त जुन दोबारा से अपनी वाइफ के प्यार में गिर जाता है। वो दोनों चांद की तरफ देखते हैं और उसकी सुंदरता की तारीफ करते हैं। एक बार घर वापस आते वक्त जुन एक पोल पर वैकेंसी का एड देखता है और सोचता है कि जे अगर जॉब करने लगेगी तो उसके पास प्रैंक्स के लिए टाइम ही नहीं रहेगा। वो उसका वेलकम कॉफिन में एक इजिप्शियन रानी की तरह करती है। नाटक के बाद वो दोनों किचन में जाते हैं। जुन उसे वैकेंसी के बारे में बताते हुए जॉब के लिए सजेस्ट करता है। जे शुरुआत में थोड़ा झिझकती है पर हाँ कर देती है। अगले दिन से वो एक बूढ़े आदमी की लॉन्ड्री शॉप पर जाना शुरू कर देती है लेकिन जॉब होने पर भी उसके प्रैंक्स रुकते नहीं। उस दिन वो एक चोर के द्वारा मरने का नाटक करती है। जुन बहुत ज्यादा परेशान हो चुका था इसलिए उसने कह दिया कि वो उसे रोज रोज मरने का नाटक करते हुए नहीं देख सकता। अगले दिन चे सनो की वाइफ यूमिको से मिलने जाती है जहाँ पर उसे पता चलता है कि यूमिको 6 साल से प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही है लेकिन हो नहीं पा रही। इसी रीजन से उनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही। चे यूमिको को अच्छा फील कराने की कोशिश करती है। जुन चे के लिए फ्लावर्स और केक लेकर घर आता है और देखता है कि वो कब्र से भूत बनकर बाहर आ रही है। जुन ने उसे मरने का नाटक करने के लिए मना कर दिया था इसलिए वो इस बार भूत बन गई। वो केक देखकर जुन को हक करती है और अच्छा सा डिनर बनाती है। वीकेंड पर वो एक रोबोट बनती है लेकिन जुन उससे उसका मास्क हटवा देता है। फिर जुन को उसकी पिछली पत्नी का लेटर मिलता है कि वो उससे मिलना चाहती है। एक दिन चे और जुन सनो और उसकी वाइफ को डिनर पर बुलाते हैं। यूमिको वहाँ मगरमच्छ वाला टॉय देख लेती है और बहुत खुश हो जाती है। पता चलता है कि उसे मगरमच्छ बहुत पसंद है। ये देखकर उसका हस्बैंड भी शॉक हो जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि सनो ये कह देता है कि आदमियों को अपनी वाइफ्स के अलावा भी कहीं टाइम देना होता है। इससे यूमिको नाराज हो जाती है और उसका सनो से झगड़ा हो जाता है। यूमिको को अच्छा फील कराने के लिए चे उससे मगरमच्छ देने का वादा करती है अगर वो उससे पंजा लड़ाने में जीत जाए तो। यूमिको जीत जाती है क्योंकि वो कराटे करती थी। वो खुशी खुशी इस टॉय को अपने घर ले जाती है। सनो को बुरा लगता है क्योंकि शादी के 6 साल बाद भी उसे अपनी वाइफ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं था। अगले दिन जुन घर पर आकर देखता है कि चे 2050 के एक आदमी में बदल चुकी है। थोड़ी देर वो साथ नाटक करते हुए उससे फ्यूचर के बारे में सवाल पूछता है लेकिन फिर वो कह देता है कि उसे क्या करना होगा कि जिससे वो प्रैंक्स करना बंद कर दे। वो शांत हो जाती है और कैलकुलेट करने लगती है कि वो दोनों साथ साथ अब और कितने दिन जी सकते हैं। जुन के पूछने पर भी चे कोई जवाब नहीं देती। कुछ दिनों बाद यूमिको चे को बताती है कि सनो और उसने डिवोर्स लेने का डिसीजन लिया है। वो चे को थैंक्स करती है क्योंकि उसी की वजह से सनो और यूमिको अपनी फीलिंग्स के बारे में एक दूसरे से बात कर पाए। कहीं और सनो और जुन भी इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। सनो कहता है कि डिवोर्स उनके लिए एक अच्छा डिसीजन है क्योंकि यूमिको ज्यादा टेंशन देने वाला पार्टनर डिजर्व करती है। जुन भी कहता है कि उसकी पिछली वाइफ 2 हफ्ते के लिए कहीं गायब हो गई और वापस आकर डिवोर्स मांग लिया। रात होते होते वो बहुत ज्यादा पी लेता है इसलिए चे उसे घर पर लाती है। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि चे के फादर हार्ट अटैक की वजह से हॉस्पिटल में हैं। वो जल्दी से उसके गांव जाकर उनके फादर से मिलते हैं। चे उन्हें देखकर अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाते। जब वो कमरे में नहीं होती उसके फादर जुन को बताते हैं कि चे आखिरी बार अपनी माँ के मरने पर ही रोई थी और एक दिन चे ने उसे अपने कमरे में रोते हुए देख लिया था। अगले दिन वो छुप जाती थी जब भी मैं घर वापस आता था। शुरू में ये उसे मुसीबत लगता था पर जैसे जैसे टाइम बीता इस चीज ने उसे अपनी वाइफ के मरने के गम को भुला दिया। ये सुनकर जुन को रियलाइज होता है कि जब से चे ने मरने का नाटक करना शुरू किया है तब से वो दोनों एक दूसरे के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हैं। उसे पता चलता है कि चे के प्रैंक्स इसलिए नहीं थे कि वो अनसेटिस्फाइड थी बल्कि इसलिए थे क्योंकि वो उसके और करीब आना चाहती थी और उसे खुश रखना चाहती थी। बाद में वो दोनों उसी पार्क में जाते हैं जहाँ जुन ने चे को प्रपोज किया था। वो पूरा दिन एक दूसरे से बातें करने में बिता देते हैं। कुछ दिनों बाद वो टोक्यो वापस आ जाते हैं। चे काम से वापस आती है और देखती है कि जुन जमीन पर पड़ा है और उसके मुंह से खून निकल रहा है। वो घबरा जाती है और उसे उठाने की कोशिश करती है लेकिन तभी पता चलता है कि जुन भी प्रैंक ही कर रहा था। फिल्म एंड होती है जब जुन डिनर करने के लिए चे को बुलाता है लेकिन वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में होती है। ये फिल्म 2018 में आई थी और IMDb पर इसकी रेटिंग 6.3 और माई ड्रामा लिस्ट पर 7.5 है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।